नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी के शेयर के बारे में। दोस्तों, आपको अपडेट दे दूं, आज यानी कि 14 अगस्त को जो है इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं अब से कुछ ही घंटों के बाद। और जो हमारा कल का सेशन था दोस्तों, इसमें थोड़ी सी हमें गिरावट भी देखने को मिली थी। वो इसी रीजन से था दोस्तों, क्योंकि आज इसके रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं अब से कुछ ही घंटों के बाद। और रिजल्ट आने से पहले दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की, यानी कि डिमांड और सप्लाई जोन। स्टॉक में अगर गिरावट आती है तो हम किस लेवल पर खरीदारी करके चल सकते हैं, थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए हमारे क्या टारगेट्स हो सकते हैं इसमें, और शॉर्ट टर्म वालों के लिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए कौन से लेवल हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक नज़र कंपनी के मार्केट कैप पर अगर हम डालें तो आप देख सकते हैं 2 लाख करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू इसकी अभी भी 10 बनी हुई है, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। वहीं अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, पिछला जो मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट आया था तब कंपनी को 8,368 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट के मुकाबले दोस्तों प्रॉफिट हमें काफ़ी शानदार आता हुआ देखने को मिला था। अब देखते हैं दोस्तों, अब से कुछ ही घंटों के बाद जब इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो कैसे प्रॉफिट निकल कर यहाँ पर आते हैं, बढ़ते हुए निकल कर आएंगे या फिर घटते हुए निकल कर आएंगे। वही हम प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी देखें 51% के आसपास है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमें यहाँ पर एफ की हिस्सेदारी देखने को मिल जाती है। अब जरा इसके चार्ट पर हम चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट क्या पॉसिबल है दोस्तों। 175 से लेकर 200 तक के टारगेट है दोस्तों इसके थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए। अब देखते हैं दोस्तों ये टारगेट हमारे कितने टाइम में निकल कर आते हैं, उसी हिसाब से हम फिर अपने नेक्स्ट टारगेट के बारे में बात करेंगे। लेकिन 175 से लेकर 200 की हमारी रेंज रहेगी दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग के लिए, जो थोड़े से लंबे टाइम के लिए इसमें अपनी पोजीशन को होल्ड करके चलना चाहते हैं। अब जरा दोस्तों हमारे डिमांड जोन हम देख लेते हैं, यानी कि सपोर्ट लेवल नीचे में 127, ऊपर में 138, रजिस्टेंस 153 से लेकर ऊपर 168, ये हमारी सेलिंग जोन है, यानी प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है दोस्तों। और अब जरा हम थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमें दिख रहा है कि अपने पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है, लेकिन सपोर्ट के नज़दीक सबसे ज़्यादा नज़दीक चल रहा है। और 200 दिन का जो मूवी एवरेज है कल के सेशन में इसको सपोर्ट देने का काम भी कर रहा था। अगर दोस्तों मान लीजिए इसके रिज़ल्ट हमें थोड़े अच्छे देखने को नहीं मिलते, यानी कि बाज़ार को इसका रिज़ल्ट अगर अच्छा नहीं लगा, तो ऐसे में जो हमारा सपोर्ट है दोस्तों इसका ब्रेक डाउन होने के पूरे पूरे चांसेस है। यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉस लगे हुए दोस्तों इस एरिया में, सेलर इन सबके स्टॉप लॉस को ट्रिगर आउट करते हुए इसको नीचे लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों ज़्यादा रिजल्ट ख़राब निकल कर आया तो हो सकता है कि 127 की रेंज के नज़दीक तक जा सकता है। अगर मान लीजिए प्रॉफिट थोड़ा सा ही कम निकल कर आता है, प्रीवियस क्वार्टर के प्रॉफिट के मुकाबले मामूली सा ही थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिलती है, तो थोड़ा सा ही नीचे यहाँ पर जा सकता है। मतलब 130 के आप ज़्यादा से ज़्यादा 135 33 इतनी इस रेंज के आसपास मान के चलिए, यहाँ तक कि फिर जा सकता है, या फिर हो सकता है सपोर्ट लेकर इसी यहाँ से ऊपर की तरफ हमें फिर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों कहने का मतलब बस यही है, अगर प्रॉफिट थोड़ा सा ही गिरता हुआ हमें देखने को मिलेगा तो हमारे सपोर्ट है इसका थोड़ा सा नीचे जाएगा, यहाँ पर ऐसा रेट करके ऊपर की तरफ कोई विंडो, मतलब जो कैंडल बनेगी, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए गिरता हुआ नीचे आ रहा है, थोड़ा सा रिजल्ट ख़राब आया है, एक बार के लिए नीचे तक गया, लेकिन जो कैंडल है फिर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देगी, यानी कि नीचे विक छोड़ देगी, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ऐसी सिचुएशन का मतलब होगा दोस्तों ये हमारा सपोर्ट अभी भी मजबूत रहेगा, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर रिजल्ट मतलब जो मुनाफा काफ़ी ज़्यादा गिरता हुआ हमें देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली दोस्तों इस रेंज के आसपास तक ही जा सकता है। और यहाँ पर जब भी कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर हमें बनाकर देगा तब हम यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, या बिल्कुल सपोर्ट पर भी हम खरीदारी करके इसमें चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के टारगेट के लिए। और दोस्तों मान लीजिए इसका रिजल्ट अगर अच्छा निकल कर आ गया, बाज़ार को इसका रिजल्ट बड़ा पसंद आया है, तो जैसे ही यहाँ पर आज के दिन थोड़ी सी तेज़ी हमें दिखाई देगी, या तो आप तेज़ी के साथ यहाँ पर अपना शॉर्ट टर्म वाले जो प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो रेजिस्टेंस लेवल के आसपास तक जाने पर भी आप अपनी प्रॉफिट को होल्ड करके चल सकते हैं। जैसे रेजिस्टेंस लेवल है इसके नज़दीक जाएगा तब आप प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर ये अपने सेलिंग जोन के अंदर चला जाएगा तो यहाँ से डेफिनेटली एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जब तक दोस्तों इस रेजिस्टेंस का जो 153 का है इसका कोई ब्रेकआउट नहीं कर देती है कैंडल, इस तरीके से कोई ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जब तक क्लोजिंग नहीं दे देती है, और कुछ 5 से 10 सेशन तक यहाँ पर अगर होल्ड करके मतलब सस्टेन कर यहाँ से अगर ऊपर जाने लग जाएगा ये शेयर, तब आप मान के चलेगा रेजिस्टेंस वीक हो चुका है और अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तब ऐसी सिचुएशन में दोस्तों हमारे लॉन्ग टर्म के टारगेट की तरफ ये स्टॉक ज़्यादा हुआ हमें दिखाई देगा। तो इसमें दोस्तों जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं इन लेवल्स को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये आपको आने वाले महीनों में जो है ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंस लेवल है दोस्तों इसमें ट्रेडिंग करने के हिसाब से। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी रहती है उसको उस स्ट्रैटेजी के अंदर इन लेवल्स को आप ज़रूर एक बार इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचना या एक बार करके देखिएगा, डेफिनेटली आपको इनसे प्रॉफिट कुछ ना कुछ होता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों इस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।
जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी इस वीडियो के अंदर, अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।